पिछली वीडियो के अंदर हमने फाइल मेनू में अक्सर चीज़ें पढ़ ली थी। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट क्या होता है? देखिए, अभी ये एक्टिवेट नहीं है। जब हम कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, अब ये एक्टिवेट हो चुका है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप इन पेज से टेक्स्ट को बाहर लेकर जाएं, एक्सपोर्ट करें। चलिए इसको भी करके देखते हैं। जैसे कि हम इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वो क्लिक कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप कर लेता हूँ। उसके बाद आप इस फाइल को जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। जैसे कि मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ रैंडमली। उसके बाद सेव करेंगे तो देखिए अब ये फाइल यहाँ आ चुकी है जीके टेक्स्ट के नाम से। लेकिन ये देखिए, आप इन पेज से उर्दू में ना तो कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही कहीं बाहर से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये उर्दू को नहीं पहचानेगा, उर्दू एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये उर्दू के अंदर काम नहीं करता है। अलबत्ता अगर आप इसके अंदर अंग्रेजी में कुछ लिख करके आए, जैसे कि हम इंटर से नीचे आते हैं और कुछ भी लिख लेते हैं, कंट्रोल स्पेस बार से आप यहाँ से जबान लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हैं। और यही शॉर्टकट कंट्रोल स्पेस बार यही काम करता है। तो कुछ भी हम लिख लेते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक ऑन करके HR ये हमने लिख लिया है। अब अगर हमें इसे एक्सपोर्ट करना है तो मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं। डेस्कटॉप पर कुछ भी नाम देते हैं, 003 दे दिया। देखेंगे तो ये इस तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगा टेक्स्ट। लेकिन ये यूजलेस होता है, बेकार होता है, क्योंकि इसी को मैं सिंपली इस तरीके से जाकर इन पेज में और सिलेक्ट करके एडिट में जाऊंगा, कॉपी या कंट्रोल सी भी दबा सकते हैं, और यहाँ आकर अगर मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूं कंट्रोल V से, तो देखेंगे सेम चीज़ हम कॉपी करके भी बाहर ला सकते हैं। तो हमें एक्सपोर्ट करने में इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही यूजलेस चीज़ होती है, इसका बहुत यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और उर्दू में ये काम भी नहीं करता है। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज का मतलब क्या है? चलिए पहले हम कोई बॉक्स बना लेते हैं, उस वक्त ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अभी मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स से पिक्चर बनाया और इसमें कोई भी पिक्चर हम ले लेते हैं, कोई डिज़ाइन नहीं करनी है, कोई भी पिक्चर। जैसे हमने एक पिक्चर इसमें ले लिया। अब उसके बाद आप देखें, यहाँ से हम इसको एरो टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे एक्सपोर्ट पेज के अंदर। अब इसमें अंदर आप देखेंगे तो तीन चीज़ें होती हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या ऑल पेजेस और पेज। तो अगर आप यहाँ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो अभी जिस बॉक्स को आपने यहाँ सिलेक्ट किया है सिर्फ वही एक्सपोर्ट होगा, उसकी जेपीजी फाइल यानी फोटो बनकर बाहर आ जाएगी। तो चलिए पहले हम इसी को देखते हैं। आप कहाँ सेव करना चाहते हैं ब्राउज करके वो तय कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर मेरी एक फाइल है माई के नाम से, इसमें मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको भी ऐसे रेंडमली कुछ भी नंबर दे देते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं सेव, ओके। अब आके देखते हैं, देखिए ये इस तरीके से फोटो के शक्ल में बाहर आ गई है। लेकिन इसके ज़रिए बनाने में फ़ोटो ये दिक्कत रहती है कि बहुत जल्दी फट जाता है। आगे जब हम कोरल ड्रॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर और भी बहुत अच्छी-अच्छी डिज़ाइंस हम देखेंगे, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, अगर हम कोई भी बॉक्स सेलेक्ट ना रखें और फाइल में जाएँ, एक्सपोर्ट पेज पर जाएँ और यहाँ पेजेस पर क्लिक कर दें, तो अभी यहाँ उसके सामने जो फ्रॉम और टू है, यानी 1 से लेकर के 1 तक, यानी सिर्फ पहला पेज हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी जेपीजी बनाना चाहते हैं। चलिए ये भी करके देखते हैं। ब्राउज़ करने के बाद आप जहाँ इसको सेव करना चाहें तो वहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चूँकि इसी फ़ोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसी में सेव करूँगा। अब यहाँ कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि उसको 05 दिया था तो इसको 6 दे देते हैं और सेव कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से इसका सेव हुआ है।
ये देखिए इसकी भी जेपीजी बन के बाहर आ चुकी है। तो पूरा पेज जो था वो इसने जेपीजी बना दिया, जबकि पहले में क्या था कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था यानी बॉक्स, सिर्फ उसी की जेपीजी, उसी की फोटो बाहर आई थी, एक्सपोर्ट हुई थी। ठीक है, अब आगे समझते हैं उसके बाद क्या बताया इसने। इन पेज में हम चलिए और बॉक्स और पेजेस बना लेते हैं। हम इंटर मार के देखिए यहाँ पर 2 पेजेस बना चुके हैं। क्या करते हैं, इसमें भी कुछ लिख देते हैं इसी तरीके का। बस इतना ही काफी है दिखाने के लिए। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से आप साइज बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट। ठीक है, अब चलते हैं फिर से हम एक्सपोर्ट पेजेस में। अब देखिए अगर यहाँ पर ऑल पेजेस क्लिक करेंगे तो जितने भी पेजेस बने हुए हैं ये सबकी अलग अलग फोटो बनाकर बाहर कर देगा। और अगर सिर्फ यहाँ पर करेंगे तो आप कौन से पेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो इसे दे सकते हैं। जैसे कि सिर्फ पहले पेज को, या 1 से लेकर के 2 तक को, या फिर 1 से लेकर के 3 तक को, जो भी आप इसे कमांड देंगे उस तरीके से ये आपको बना करके दे देगा। अभी मैं ऑल पेजेस पर क्लिक करता हूँ और ब्राउज करके जहाँ भी हमें सेव करना है वो फाइल खोल लेंगे। उसके बाद जो भी नाम आपको देना है वो नाम इसे दे दीजिए और सेव। ओके, अब चलिए देखते हैं इसने क्या काम किया है। तो देखिए अब इसने एक तो ये पिक्चर बना दिया और फिर दोनों पेजेस को इसने एक्सपोर्ट कर दिया है और जेपीजी फाइल में तब्दील कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं और फोटोज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे समझते हैं। उसके बाद है ये प्रिंट का। देखिए अभी जो हमने समझा हुआ था जेपीजी का, यानी वो फोटोज बनाता है। अब आगे प्रिंट का है जो पीडीएफ बनेगा इसके जरिए। कैसे, इसका शॉर्टकट कंट्रोल पी है। जैसे कि अभी हमने 2 पेजेस की एक फाइल बना ली है। अब हम जाते हैं प्रिंट पर। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। इसमें कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा समझने की होती हैं। जैसे कि हमेशा आपका सिलेक्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अगर मान लीजिए कुछ और सिलेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमारा क्या सिलेक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप कितने पेजेस की पीडीएफ बनाना चाहते हैं। तो ऑल है तो फिर ठीक है। अगर इस पर क्लिक है तो आप ध्यान दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको पीडीएफ बनाऊं तो सिर्फ दूसरे पेज का बनेगा। ऑल पर क्लिक रहना चाहिए, तभी आपने जितने पेजेस पर काम किया है वो सब पीडीएफ की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने पोर्ट्रेट में काम किया, जैसे कि अभी जो हमने काम किया वो पोर्ट्रेट में है और पिछली वीडियो में मैंने आपको लैंडस्केप दिखाया था। तो अगर लैंडस्केप है तो यहाँ से आपको लैंडस्केप कर लेना है। ठीक है, अभी चूंकि पोर्ट्रेट है इसलिए मैं इसको पोर्ट्रेट रखूंगा। एडवांस में जाना है और एडवांस में ये हमेशा सेटिंग करनी पड़ती है हर बार। आपको यहाँ से A4 साइज कर लेना है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो A4 साइज पर कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट भी A4 ही में करना होगा। तो यहाँ से A4 करेंगे, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे और अब आकर हम यहाँ से एक बार और ओके कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो इसको भी मैं डेस्कटॉप ही पर सेव करना चाहता हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप चूज कर लेंगे और कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे 008 और सेव। अब चलिए इसको हम खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारी पीडीएफ तैयार है। ये पहला पेज है और ये उसका दूसरा पेज है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ बना सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। उसके बाद फाइल मेनू के अंदर जो है वो है एग्जिट कमांड, जिसका शॉर्टकट Alt 4 है। Alt 4 या फिर एग्जिट के जरिए इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा फाइल मेनू मुकम्मल हो गया है। अब कल से एडिट मेनू देखेंगे। वीडियो यूजफुल लग रही हो, कुछ काम का लग रहा हो तो कमेंट में बता दिया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं। ये आपको समझा दिया हूँ मैं कि ये क्या पूछता है। अगर आप यस करेंगे तो इस तरह का आपके सामने खुलकर आएगा कि कहाँ सेव करना चाहते हैं, कैसा सेव करना चाहते हैं। और अगर आप इसको सेव करना नहीं चाहते हैं तो सिंपली आप नो कर दीजिए और फाइल खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।